हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट कवर करेंगे, जो है आप लोगों का ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। उसके बाद जो है आप लोगों का लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं हम लोगों सुपर कंडक्टर्स के बारे में कुछ कवर करेंगे। तो आप ये देखो टॉपिक में यहाँ पे। तो पहले हम लोग देखेंगे ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस क्या होता है। तो बच्चों, जो डिवाइस जो है या मटेरियल होगा या सर्किट एलिमेंट होगा, कुछ भी ऐसा हो जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं, मतलब जो ओम्स लॉ होते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, दैट मीन्स व्हेन यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम करंट भी इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनल अमाउंट में, तो हम लोग उन डिवाइस को बोलेंगे V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब क्या होगा, ओमिक डिवाइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द डिवाइस और मटेरियल और सम सर्किट एलिमेंट which obeys the Ohm's law are called ohmic material और ohmic device। और ओमिक सर्किट एलिमेंट बोलेंगे अगर सर्किट वो ओबे करेगा तो। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, ए मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करेंट्स। तो यहाँ पे देखो, ये इसमें इंपॉर्टेंस दो, स्मॉल करंट बोला है, लार्ज करंट नहीं है, स्मॉल करंट। एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट, लेकिन उसमें से क्या क्या होना होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तो है लेकिन कॉपर का इलेक्ट्रोड भी होना पड़ेगा, दूसरे इलेक्ट्रोड होने से नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन के साथ कॉपर का इलेक्ट्रोड होना होगा, मतलब यहाँ पे जो भी सोल्यूशन हम लोग लेंगे उसी मटेरियल का इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखा है, ए मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक कॉपर सल्फेट विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर ओमिक मटेरियल। तो इनका जो ग्राफ आएगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल अमाउंट पे इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके लिए जो ग्राफ हमको मिलेंगे, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो प्योर मेटल के लिए ज़्यादातर जो ग्राफ होगा ऐसे ही होगा, इट विल बी ए पैरेलल, इट विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये है आप लोगों का प्योर मेटल्स के जो ओमिक डिवाइसेस है, लेकिन एट लो टेम्परेचर ये है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्योर मेटल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होगा तभी ग्राफ जो होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। अभी इसमें देखो, कॉपर सल्फेट के लिए भी क्या बोला है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जितना इंक्रीज कर देंगे करंट भी प्रोपोर्शनल अमाउंट पे इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसे लिखे रहे यहाँ पे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो तभी क्या होगा, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसका मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द इलेक्ट्रोड इट बिकम्स अ सर्किट एलिमेंट। तो ये सर्किट एलिमेंट जो सर्किट होगा तो वो क्या होगा, एक ओमिक सर्किट होगा। और डिवाइस अगर हम लोग बोलेंगे कंडक्टिंग वायर जो होगा, तो कंडक्टिंग वायर उसको हम लोग बोलेंगे ओमिक डिवाइस और ओमिक मटेरियल। ठीक है, तो ये होगा आप लोग का ओमिक डिवाइस और ओमिक सर्किट के लिए। और दूसरा पार्ट है नॉन ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक सर्किट्स। इसमें तो देखो बेसिकली क्या होता है, मटेरियल और सर्किट व्हिच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, उन सबको हम लोग बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक सर्किट। तो यूजुअली क्या होता है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो आप लोगों को बाद में मिलेंगे, सेमीकंडक्टर नाम का एक चैप्टर है एकदम लास्ट में, उसमें हम लोग को एक पार्ट होता है वो जिसका हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव होता है। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिला के हम लोग उसको बनाते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। वो जो डायोड होते हैं वो एक्चुअली काम करते हैं कैसे, फॉरवर्ड बायस में वो काम करते हैं, मतलब उस फॉरवर्ड बायस में वो डायोड के थ्रू करंट पास होता है और रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होते हैं। तो इसलिए वो डिवाइस क्या होता है, सिर्फ एक पार्ट में क्या होगा, उसके थ्रू करंट जाएगा, दूसरे पार्ट में करंट नहीं जाएगा। और जब करंट जाएगा भी तो उसका जो ग्राफ आएगा, वो ग्राफ देखेंगे ऐसे, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये है करंट। तो यूजुअली जो होते हैं ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, थर्मिस्टर्स, ये सभी क्या है, काइंड ऑफ अदर सम काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये सब मतलब ये क्या है, सभी सेमीकंडक्टर्स है। ये सेमीकंडक्टर डायोड जो बोला है ये है एक्चुअली पी एन जंक्शन डायोड। ट्रांजिस्टर जो है इसमें भी क्या होगा, पी एन पी ऐसे मिला के तीन जो है सेमीकंडक्टर मिला के इसको बनाया जाता है ट्रांजिस्टर। उसके बाद थर्मिस्टर्स है, ये सभी सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर डायोड जो बोला है ना, सभी सेमीकंडक्टर की पार्ट है ये। तो इन सब में से जब करंट हम लोग भेजेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, तो एट द टाइम देखो पहले क्या होगा, इसमें करंट ज़्यादा पास नहीं होगा। तो जितना धीरे धीरे इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट भी क्या होगा, ऐसे बहुत सडनली बहुत ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो होते हैं सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं। तो इसलिए ग्राफ जो हमको यहाँ पे मिला है देखो, प्रोपोर्शनल अमाउंट में जो है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ करंट इंक्रीज नहीं होता है। इनिशियली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन करंट फिर भी जीरो है। तो लेकिन इस पार्ट के बाद देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज किया तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा। तो अब यहाँ पे आ गए तो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यहाँ पे आ गया करंट और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब क्या होगा, ग्राफ इज नॉन लीनियर, इट मे बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर है। इसलिए नॉन लीनियर ग्राफ जो
डिवाइसेस या जो डायोड्स होगा या जो भी सर्किट एलिमेंट होगा जो ऐसे नॉन लीनियर ग्राफ हमको देंगे, दोज ऑल एलिमेंट्स हो, सर्किट हो या डिवाइस हो, दे ऑल आर नॉन ओमिक डिवाइस। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। ये दोनों को आप लोग पॉज करके लिखो, मैं और कुछ दे रहा हूँ इसके बारे में। बच्चे भी इन ग्राफ को देखो, यह लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ मतलब क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस ओम्स लॉ अवे नहीं है या वैलिड नहीं है, वो सब कंडीशंस क्या है। ज़्यादातर हम लोग जो बोलेंगे ओम्स लॉ जो है अवे होने के लिए हमको क्या चाहिए, द ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट शुड पास टू द ओरिजिन। तो अगर इन दोनों में से सपोज ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन ओरिजिन से पास होगा, तब भी वो क्या होगा, नॉन ओमिक डिवाइस होगा। और सपोज ऐसा हो रहा है कि ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कार्व जैसा होगा, कोई भी दूसरा फॉर्म वो ले सकता है, तब भी उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, देखो सारे यहाँ से सारे पास कुछ टॉपिक है, तो इन सब में ग्राफ का क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। तो ये देखो पहला पार्ट, ओम्स लॉ यहाँ पे लिखा है व्हेन ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड और वैलिड। तो लिमिटेशन मतलब क्या है वही देखो। तो यूजुअली जो हमको मिले थे ग्राफ, लोअर टेम्परेचर में जो हम लोग कंडक्टर बोलते हैं ना, लोअर टेम्परेचर में कंडक्टर जो है वो ओम्स लॉ मतलब ओमिक डिवाइस जैसे वो बिहेव करता है। लेकिन एट हायर टेम्परेचर, मतलब जब कारण बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हायर होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, तभी वो जो ओमिक डिवाइस है, मतलब जो कंडक्टर लो टेम्परेचर में जैसे ओमिक डिवाइस जैसे वो बिहेव करता है, लेकिन हायर करंट में वो ओमिक डिवाइस जैसे ग्राफ नहीं दिखाता। तो ये ग्राफ जैसा है ये ऐसा बन जाता है देखो। और अगर वो लो करंट में होगा, यहाँ पे लिखा है ओमिक एट लो करंट, मतलब वो ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा। सेम करंट जो वायर है उसमें अगर थोड़ा हम लोग हायर करंट भेज देंगे तो हायर करंट पास करने से क्या होगा, वो हीटअप हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से वो नॉन ओमिक डिवाइस जैसे काम करेगा और बिहेव करेगा। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, मतलब ये क्या होगा, फर्दर लीनियर नहीं रहेगा, लेकिन वो ओरिजिन के थ्रू ऐसे पास हो रहा है या ओरिजिन को इसे टच कर रहा है। तो हायर टेम्परेचर में या हायर करंट में जो होगा एक कंडक्टिंग वायर वो नॉन ओमिक बन जाता है। तो ये है लिमिटेशन। पीएन जंक्शन डायोड एक आपका सेमीकंडक्टर है, तो पीएन जंक्शन डायोड भी क्या होगा, ओनली फॉरवर्ड बायस में वो कंडक्ट करेगा लेकिन रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। तो मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, इसके बाद आप लोगों को जो है डिटेल्स में आप लोगों को सेमीकंडक्टर से में मिल जाएगा। अभी के लिए जैसे इतना याद रखो, जंक्शन डायोड जो हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, दैट वर्क्स और कंडक्ट ओनली इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो इसके लिए जब फॉरवर्ड बायस होगा तो फॉरवर्ड बायस देखो इसका ग्राफ होता है ऐसा। तो ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से टच कर रहा है लेकिन ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर है यहाँ पे। और इसमें थोड़ा सा जो करंट मिलेगा वो हमको मिलेंगे मिली, या मतलब यहाँ पे मिली एम्पेयर में मिलेंगे, करंट थोड़ा सा मिलेंगे। लेकिन जब रिवर्स करें हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग को जो करंट मिलेगा वो माइक्रो एम्पेयर में मिलेगा, मतलब करंट जो है वो बहुत कम होगा। तो करंट बहुत कम होगा रिवर्स करंट, यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होता ही नहीं। लेकिन ये जो कंडीशन है ये अलग सा कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं एवलेंकी ब्रेकडाउन। एवलेंकी ब्रेकडाउन उसको बोला जाता है या रिवर्स ब्रेकडाउन भी बोला जाता है। इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में सेमीकंडक्टर सप्ताह में मिल जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, पीएन जंक्शन डायोड का जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होगा ये होगा वो ऐसे, रिवर्स बायस के लिए जो है कारण है ऐसा। तो ये ग्राफ भी क्या है, ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है लेकिन ये भी क्या है, नॉन लीनियर है। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इट इज ऑल्सो ए नॉन ओमिक डिवाइस। और यहाँ पे देखो गैलियम आर्सेनाइड का भी एक डिवाइस होता है। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है इसका जो ग्राफ होगा तो ऐसे देखो, ऐसे जाके ग्राफ ऐसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर से ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके ये पार्ट पूरा है क्या है, नॉन लीनियर रीजन है। तो देखो यहाँ पे लिख के दिया है दिस इज योर नॉन लीनियर रीजन, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन में वो टास्क किया है लेकिन पास जब यहाँ से होगा तो ये बिकम्स नॉन लीनियर। अब बी में इसका जो है मैक्सिमम हो गया वैल्यू, तो फिर से ये जब ऐसे निकलेगा नीचे जाएगा, इसका जो हम लोग अगर स्लोप ऐसे लेंगे, स्लोप ऐसे लेने से क्या होगा, ये स्लोप जो होगा इट इज ग्रेटर देन द 90 डिग्री। तो स्लोप क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया। स्लोप अगर निगेटिव होगा मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस की यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और यह है आप लोग का नॉन लीनियर रीजन। तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो यह ग्राफ में देखने से ही पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, और ये पास ओरिजिन के पास ओरिजिन से टच किया हुआ है, लेकिन ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो इट इज ऑल्सो ए नॉन ओमिक डिवाइस। बाकी जो ये दो पार्ट है इसको भी देखो आप लोग, ये डायोड वाल्व का ग्राफ है। डायोड वाल्व एक वाल्व मिलता है, उसका जो ग्राफ है ये ऐसा है। आप लोग सिर्फ ग्राफ को याद रखो और नाम को याद रखो। जब एग्जाम में आप लोग को पूछे जाएंगे कि नॉन ओमिक डिवाइस का कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है या ऐसा कुछ ग्राफ देंगे, आप लोग को ग्राफ को भी देख के आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक नॉन ओमिक डिवाइस होगा, ये भी नॉन ओमिक डिवाइस है, ये सभी नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ है। इसके साथ साथ आप लोगों को ओमिक डिवाइस का ग्राफ दिया जा सकता है। नहीं तो इन ग्राफ में से आप लोग जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा कौन से ग्राफ किस पार्ट के लिए है। ये ग्राफ होगा आप लोगों का कंडक्टर के लिए, लेकिन क्या होगा वो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा एट हायर करंट। ये भी क्या होगा
ग्राफ दे देगा आप लोगों को, सपोज ये ग्राफ और ये ग्राफ दे दिया, कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्राफ को अच्छे से याद रखिए अलॉन्ग विद द नेम। तो पीएन जंक्शन के लिए ये होगा ग्राफ, गैलियम आर्सेनाइड के लिए ये, डायोड बल्ब के लिए ग्राफ होगा ऐसा, और थर्मिस्टर नाम का एक डिवाइस होता है उसके लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। तो सिर्फ ग्राफ और नाम जो है आप लोग ये इसको याद रखिए। तो इन सबको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं सुपर कंडक्टर के बारे में आप लोग थोड़ा सा कुछ बोलूँगा अभी, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। वैसे भी यहाँ पे देखो ये सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी एक्चुअली क्या होता है, देखो कुछ मटेरियल इसलिए बोला है यहाँ पे, व्हेन सर्टेन मेटल्स आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस बिकम जीरो। मतलब कोई भी मेटल, सब मेटल नहीं, कुछ सर्टेन मेटल ओनली, वो क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर को जब हम लोग उसको कूल कर देंगे बिलो सर्टेन टेम्परेचर, तो उन सब का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो बन जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस एक कंडक्टर में जीरो बन जाएगा तो मतलब क्या होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करेगा, उसमें रेजिस्टेंस मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे तभी उन सब कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए व्हेन सर्टेन मेटल्स आर कूल बिलो सर्टेन टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस बिकम जीरो, सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे जब भी कोई भी मेटल सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब कंडक्टर से वो सुपर कंडक्टर बन गया। तो ट्रांजिशन मतलब क्या होगा, चेंज होगा ना। तो मेटल का जो फॉर्म है या इसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा, चेंज हो गया। इसलिए उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर बिलो दैट टेम्परेचर। तो इससे ये फेनोमेनन है ऑफ लॉसिंग ऑल रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है सुपर कंडक्टिविटी। तो मैंने एक यहाँ पे लिख के दिया है। तो मेटल्स जो है यहाँ पे सभी मेटल नहीं लिखा है, इसलिए कुछ मेटल यहाँ पे दिया हुआ है। तो मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसमें इसका रेजिस्टेंस पूरा जीरो बन जाएगा वो है बिलो 4.2 केल्विन। मतलब मरकरी को 4.2 केल्विन के नीचे अगर हम लोग कूल कर देंगे वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। उसके बाद लीड के लिए वो टेम्परेचर है 7.2 केल्विन। यहाँ पे R = 0 मतलब रेजिस्टेंस जीरो बोला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो बन जाते हैं। उसके बाद नायोबियम नाम का एक मेटल है, उसके लिए भी जो है 9.2 केल्विन के लिए जो टेम्परेचर है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर इसमें है जिसमें ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। उसके बाद एक एलॉय है, एलॉय ऑफ प्लूटोनियम, कोबाल्ट एंड गैलियम। इन तीनों को मिला के जो एलॉय बनेंगे उसका भी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसमें वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं वो है 18.2 केल्विन टेम्परेचर, जिसमें इसका रेजिस्टेंस जीरो बन जाते हैं। इन सबको आप लोग लिखो। और जो सुपर कंडक्टर भी हमको मिला रेजिस्टेंस जो जीरो बन जाते हैं, क्यों रेजिस्टेंस जीरो बन जाते हैं एक्चुअली ये देखो। तो पहले हमको ये देखना है रेजिस्टेंस हमको कंडक्टर से कैसे ऑफर होते हैं। वो आयनिक वाइब्रेशन जब होंगे तो इलेक्ट्रॉन के जो है, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली अगर हम लोग देखेंगे एवरी इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द आयंस। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, व्हेन द मेटल इज कूल्ड बिलो सर्टेन टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे दे ऑल इलेक्ट्रॉन बिकम सम कोहेरेंट इलेक्ट्रॉन। मतलब वो सभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड जैसा फॉर्म कर लेते हैं। मतलब बिलो सर्टेन टेम्परेचर जब ये सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, इन दैट कंडीशन जितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो हो इंडिपेंडेंटली वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाते तो क्लाउड के फॉर्म में जाएंगे। तो जब आयनिक वाइब्रेशंस होंगे, आयनिक वाइब्रेशन मतलब जो आयंस का मास होगा या जो भी वाइब्रेशन होगा, वो वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो क्लाउड को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। जिस डायरेक्शन में क्लाउड जा रहा था इलेक्ट्रॉन का उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। जो आयनिक वाइब्रेशंस होगा वो उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर हुआ ही नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा है एट क्रिटिकल टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स बिकम कोहेरेंट एंड फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड which is not deflected by the ionic vibrations, so electron do not get any resistance in their flow, so thus the conductor becomes superconductor। तो कॉज है यही, बेसिक कंडीशन जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एज सुपर जो है इन सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट वो नहीं फ्लो करेंगे। वो क्या कैसे फ्लो करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आयनिक वाइब्रेशंस डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इजीली फ्लो कर जाते हैं। तो यही है हम लोगों का कॉज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। और इसका जो सुपर कंडक्टर हम लोग को जो अभी मिला है, जितने सारे सुपर कंडक्टर मिलेंगे, इस सुपर कंडक्टर का जो यूज़ है, यूज़ कहाँ पे होंगे, इन हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर्स वहाँ पे यूज होते हैं। सुपर कंडक्टर का जो है ये मेमोरी हम लोग बनाते हैं ना, हार्ड डिस्क जो मेमोरी बनाते हैं, वहाँ पे इस सुपर कंडक्टर्स में ये जो है सुपर कंडक्टर्स में ये मटेरियल जो है सुपर कंडक्टर से यूज होते हैं उधर। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन में,
मतलब पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एल्यूमिनियम वायर का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो उसको पावर को ट्रांसमिट करना है, करंट को भेजना है, तो क्या होगा, हम लोग सुपर कंडक्टर का यूज़ करेंगे जब भी। तो क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस फ्लो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जो हीट जनरेशन होता है उसमें हीट जनरेशन होगा नहीं, तो पावर जो लॉस होता है वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए भी क्या किया जाता है, सुपर कंडक्टर्स का यूज़ होते हैं। और क्या लिखा है, टू मेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आपको ये पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करने के लिए हमको भी तब भी क्या चाहिए, सुपर कंडक्टर चाहिए। तो यही है आप लोग के यूजेस। तो इस वीडियो में आज इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वो होगा आप लोगों का रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, और उसके जो बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाएंगे। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम जो आप लोगों का है वो खुद के लिए दीजिए, किसी दूसरे काम में मत दीजिए, सिर्फ फॉर योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, उसके लिए आप लोग टाइम यूज़ कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए।